हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्रतिशत क्या होता है। दोस्तों आज मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताऊंगा कि प्रतिशत आखिर होता है क्या और प्रतिशत कैसे निकालें। दोस्तों चलिए हम लोग पहले जानते हैं प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत होता है क्या। दोस्तों प्रति मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक होता है। और यहाँ पे शत है, क्या है दोस्तों? शत मतलब होता है किसी भी चीज का 100वां भाग। कैमा भाग दोस्तों? 100वां भाग। देखते हैं, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है किसी भी चीज का 100वां भाग। दोस्तों प्रति को हम लोग इस चीज से सूचित करते हैं, प्रतिशत भी बोलते हैं इसको और परसेंटेज भी बोलते हैं दोस्तों। और ये हो गया किसी भी चीज का 100वां भाग, यानी कि हम कोई भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तो परसेंटेज कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों अगर यहाँ पे 1% हुआ तो 1% यानी 1% का 100वां भाग। यहाँ पे अगर 2% होता तो 2% का 2/100 हो जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि 50% हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं और 50% मेरा ध्यान कहीं और है। नहीं दोस्तों, मेरा 50% नहीं बल्कि 100% ध्यान पढ़ाने पे ही है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 है और बटा में 100 है, यानी 2 संख्या जो है अपने आप का 100% होता है। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या 3% जो है वह अपने आप का कितना परसेंट होगा दोस्तों? तो 100% होगा। कितना परसेंट होगा दोस्तों? 100% होगा। दोस्तों फिर से चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें, और प्रतिशत के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस हमने लिया है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा अपना सवाल। दोस्तों सवाल है 240 का 20% निकाले। दोस्तों परसेंट समझ करके यानी परसेंट देख करके आप लोगों को कुछ याद आया होगा। हमने अभी बताया था कि अगर कोई भी संख्या परसेंट में रहे यानी वह अपने आप का 100% होगा। कितना परसेंट होगा दोस्तों? 100%। जैसे में हम लोग अभी बताए थे 1% है यानी कोई भी संख्या 1 है तो 1/100 हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वह अपने आप का 100% होता है। यानी अभी यहाँ पे 20 है तो 20 अपने आप का कितना परसेंट होगा दोस्तों? तो 100% होगा, यानी 20/100 हो जाएगा। दोस्तों यह 20 देखकर आपकी दिमाग की बत्ती जरूर जली होगी। दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ये तो मेरा हिसाब है और थोड़ा सा कंसेप्ट जो पहले बताया था उसको थोड़ा सा याद करा दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना सवाल है कि 240 का 20% निकाले। 240 का 20% निकाले तो दोस्तों 240 है तो हम यहाँ पे 240 लिख देते हैं, और का है तो का लिख देते हैं, और 20% दिया हुआ है तो 20% हम लोगों ने लिख लिया। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व कैसे करेंगे? दोस्तों 240 है तो 240 का 240 रहने देंगे, और का मतलब होता है गुना। याद रखिएगा दोस्तों, का मतलब होता है गुना। और 20% पूछा है ना दोस्तों, तो 20% यानी 20, और 20% यहाँ पे दिया है। परसेंट जैसे ही दिए तो बटे में हम लोग 100 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100% होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 100। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, एक जीरो को टपका देते हैं दोस्तों, और ये 0 बचा तो ये 0 से टपका दिए। दोस्तों ऊपर नीचे कभी भी हम 0 को काट सकते हैं, तो हमने काट लिया। दोस्तों मेरा अंक कितना बचा है? तो 24 बचा है, और गुने में 2 है। ठीक है ना दोस्तों, यानी बराबर में हो जाएगा 24 दूने 48। कितना हो जाएगा दोस्तों? 48। लेकिन बटे में 1 है दोस्तों, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और 1 भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सबका मालिक 1 होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सबका मालिक 1 होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना 48।
चलिए दोस्तों हम लोग इसी टाइप का दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न बहुत मजेदार है और पूरा इजीली कंसेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों मेरा सवाल है 1250 का 40% निकाले। दोस्तों 1250 का 40% निकाले। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से बना लिया था। दोस्तों अगर वह क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल क्या है। दोस्तों सवाल है 1250 का मतलब हम लोग दोस्तों बता दिए थे आपको गुना होता है, पहले हम उतार लेते हैं। 1250 का कितना परसेंट दोस्तों, तो 40%। कितना परसेंट, 40%। दोस्तों 1250 है तो 1250 यहाँ पे लिखेंगे और का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। क्या होता है, गुना, यानी गुना का चिन्ह दे देंगे यानी मल्टीप्लाई। दोस्तों 40% है तो 40% हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 1250 है तो फिर से 1250 लिखेंगे और का यानी गुना तो हम लोग लिख दिए थे, तो दोस्तों गुना का गुना हो जाएगा। और यहाँ पे 40% है यानी दोस्तों परसेंट देख करके फिर से आपकी दिमाग की बत्ती तो जरूर जली होगी। दोस्तों 40% है यानी यह अपने आप का कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100% होगा। कितना परसेंट, 100% होगा। तो दोस्तों 40 बटे में 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह अपने आप का 100% है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले हिसाब में देखा था। दोस्तों यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि 0 से 0 कटता है या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, यह 0 से यह 0 कट गया और यह 0 से यह 0 को हम उड़ा दिए। दोस्तों अब बचा मेरा क्या, 125 गुने 4 बच गया। क्या बचा दोस्तों, 125 गुने 4। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 125 गुने 4। दोस्तों अगर आप सभी को गुना करने नहीं आता है तो हम बताते हैं आपको गुना करने का तरीका। दोस्तों यह 4 है यानी सबसे पीछे वाली संख्या है ना, इसको इसमें गुना करेंगे। ठीक है ना, यानी 4 को 5 से गुना करते हैं तो 500 के 20 होता है, यानी 20 के 0 हासिल 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। दोस्तों अब ये मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 2 बच गया और ये 2 हासिल हो गया। तो इसको फिर इसमें गुना करेंगे यानी 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 के 0 हासिल 1 बचा। 1 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब 4 में 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वह उतना ही होता है, यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो वह 4 ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 1 है यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर आ गया है 500। कितना आ गया दोस्तों, 500, यानी 125 गुने 4 इक्वल टू 500। यही आपका दोस्तों क्या आया है, निकल कर आंसर आया है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी सवाल है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों मजा तो आ रहा ही होगा तो एक लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों लाइक करने से हमें अपना मोटिवेशन जगता है और वीडियो बनाने की हम लोग प्रयास में रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका तीसरा सवाल है जो आपके लिए है। दोस्तों सवाल है 2.5 का 80% क्या होगा। दोस्तों आप सभी से बनेगा, नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आपको आता है पहले से तो बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव देखकर आप लोग अटक गए होंगे। दोस्तों चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों मेरा है 2.5 का 80% क्या होगा। दोस्तों 2.5 है तो हम लिख लिए, 2.5 का है तो का लिख दिए और कितना परसेंट दोस्तों, तो 80% निकालना है। दोस्तों पूछा है 80% क्या होगा। दोस्तों सवाल बहुत आसान है लेकिन हम आसान तरीके से भी सरल तरीके से भी बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों 2.5 है तो 2.5 लिखते हैं और का यानी का मतलब गुना होता है, हम सभी को पता है। दोस्तों हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था
परसेंट है, यानी यह संख्या अपने आप का 100% होगा। कितना परसेंट दोस्तों? 100% होगा। दोस्तों 80 है तो 80 लिखेंगे, और यह परसेंट है यानी यह संख्या अपने आप का 100% होगा। दोस्तों यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं क्योंकि यह 100% होगा। दोस्तों एक चीज ध्यान में आप लोगों को रखना है, जो जीरो से कटता है उसको जीरो से काट लेंगे। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो इसको काट लिए। अब बचा मेरा क्या? 2.5 गुने 8/10, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जहाँ पे सिर्फ देखना है। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आपको भी पता होगा। दोस्तों क्या कंसेप्ट है यहाँ ध्यान दे। दोस्तों ये दशमलव है ना, इसको उड़ाते हैं तो बगल में यानी नीचे में एक जीरो बढ़ता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो यहाँ नीचे बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, दशमलव के बाद जितना अंक यहाँ पे होगा उतना जीरो नीचे बढ़ेगा। दोस्तों दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, इसलिए एक जीरो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों अब घबराने की बात नहीं है, मेरा हिसाब सॉल्व हो रहा है। दोस्तों यह 25 हो जाएगा, 25 गुने 8। दोस्तों यानी कि 25 में 8 से गुना करना है, बट्टे में कितना है दोस्तों? तो 100 है। कितना है? 100 है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको इससे गुना करते हैं 25 में 8 से, यानी 25 8 है 200 होता है। कितना होता है दोस्तों? 200 होता है, और बटे में 100 तो मेरा है ही। दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, अब हम आप लोगों को बताए हुए हैं, अगर जीरो से जीरो कटता है तो जीरो से जीरो काट लेंगे, यानी ये दो जीरो से ये 2 जीरो कट गया। मेरा दोस्तों क्या आया आंसर? 2/1, यानी 1 होता है, 2/1 होता है। दोस्तों हम बटा में 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है दोस्तों। तो हम 1 को मिटा लेते हैं, यानी मेरा आंसर जो आया है वह 2 आंसर आया है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।